हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट। आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हमने अपनी ऑलमोस्ट पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट ही कर ली है। हम लोग 9 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और थोड़े से चैप्टर और हमारा कंप्लीट मैक्रो का कोर्स हो जाएगा। इस चैप्टर को जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। मतलब डिमांड का एक्सेस होना सप्लाई से, या फिर डिमांड का कम हो जाना सप्लाई से। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एक्सेस डिमांड क्या होता है। तो एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है बच्चों जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड, हमारी इकोनॉमी की डिमांड ज्यादा होती है in comparison to the supply corresponding to the full equilibrium level of एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के करस्पॉन्डिंग अगर हमारी जो डिमांड है वो ज्यादा है सप्लाई से, तो इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। इसको बुकिश लैंग्वेज में रीड करके सुनाती हूँ तो हमें दोनों बात समझ में आएंगी कि इसको हमने अंडरस्टैंड कैसे किया कि भाई डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, किसके करस्पॉन्डिंग, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के। तो होता है ये, इट रिफर टू द सिचुएशन व्हेन द एडी इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to the full employment level of output. तो this is known as excess demand। इसको हम inflationary भी कहते हैं बच्चों। क्यों कहते हैं? क्योंकि this lead to the rise in the price level of economy। इससे हमारे देश में क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस लेवल भी हाई हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर, और याद कर रखना, बच्चों को पता भी है कि अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो एकदम से उसका प्राइस लेवल भी बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इन्फ्लेशनरी गैप या फिर डिफ्लेशनरी गैप के नाम से एग्जाम में अच्छा खासा हमें नजर आ चुका है और नजर आता भी है। OX एक्सिस पे अगर हम एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं और OY एक्सिस पे बच्चों हम एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड दिखाएंगे। तो मान लो एग्रीगेट डिमांड ये है और एग्रीगेट सप्लाई ये है, तो बच्चों ये किस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट हुआ? ई पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हुआ। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी डिमांड ज्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड का एक कर्व अगर हम पैरेलल लाइन बनाएंगे जो कि हमारी पैरेलल बनेगी एडी से, तो वो इसको नाम दे देंगे AD1। ये इंटरसेक्ट कर रही है हमारे E1 पॉइंट पे, मतलब above the इक्विलिब्रियम लेवल, फुल इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये जो गैप है ना बच्चों, ये वाला जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो OX एक्सिस पे हमने एम्प्लॉयमेंट दिखाया, OY एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड सप्लाई दिखाया, AD और AS ने आपस में इंटरसेक्ट किया E पॉइंट पे। और E पॉइंट क्या है हमारा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये क्या है हमारा? full employment level। तो corresponding to the full employment level when the aggregate demand is more than the supply, then this gap is known as inflationary gap, and this is known as inflationary। Why? Because the price level increases। अब सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट हमें पता होनी चाहिए कि भाई इसका रीजंस क्या होते हैं एक्सेस डिमांड के। तो अगर हमारी जो सरकार है, प्यारी सी जो हमारी सरकार है, वो हमारा टैक्स रेट कम कर दे, तो टैक्स रेट के रिड्यूस हो जाने से हमारा देश में डिमांड लोगों की बढ़ जाती है। मान लो अगर मैं 100 रुपए है मेरे पास और सरकार उसमें 50 का टैक्स लेती है, तो मैं डिमांड भी तो 50 रुपए की करूंगी, और सरकार टैक्स रेट घटा के 20 रुपए कर दे तो मैं 80 रुपए की डिमांड करूंगी। तो दिस इज वाई देयर इज द रीजन ऑफ एक्सेस डिमांड। दूसरा डिमांड की एक रीजन होती है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो राइज हो जाएगा। तो अगर एक्सपोर्ट राइज हो रहा है, मतलब मान लो मुझे दूसरी कंट्री के लोग ज्यादा ऑर्डर्स दे रहे हैं तो मेरा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो इससे भी हमारी डिमांड बढ़ जाती है। और हमारे फॉल इन इंपोर्ट इज ऑल्सो, क्योंकि एक्सेस हमारी अगर एक्सपोर्ट होगी बच्चों, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो अंडरस्टूड है कि हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएगी। ठीक है, एक और रीजन है, अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ एक्सेस डिमांड। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हमारा आउटपुट पे इफेक्ट है कि नो चेंज इन आउटपुट, हमारे आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों बेटा? क्योंकि ऑलरेडी हम फुल इक्विलिब्रियम में थे,
उसके ऊपर जाके हमारी डिमांड बढ़ी है, तो हमारे आउटपुट पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा एम्प्लॉयमेंट लेवल तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था ना, तो डिमांड बढ़ी है बच्चों, तो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट के अबव कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारे पास है। ठीक है, तीसरा है हमारा इफेक्ट ऑन जनरल प्राइसेस। तो जो बच्चों प्राइस है, जैसे मैंने आपको बताया किसी चीज की डिमांड बढ़ती है ना, तो प्राइस लेवल हाई हो जाता है, तो प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा डिफ्लेशनरी गैप या फिर डेफिसिट डिमांड। केवल डिफ्लेशनरी भी बोल सकते हैं, इसी का उल्टा कर देते हैं, इसको पहले डिफाइन करेंगे बच्चों। द डेफिसिट डिमांड इज द situation when the demand is less than supply corresponding to the full employment level of output। इसको डिफ्लेशनरी कहते हैं, क्योंकि प्राइस लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसलिए डिफ्लेशनरी कहते हैं। और जो गैप होता है ना बच्चों, उसको डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। OY एक्सेस और OX एक्सेस यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ऑटोनॉमस कंजप्शन दिखाते हुए हमने AD बनाया, और एग्रीगेट सप्लाई से जब हमने इसे इंटरसेक्ट किया तो E पॉइंट पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया। अब हमारा डेफिसिट डिमांड है बच्चों, तो डेफिसिट डिमांड की वजह से अगर हम एक लाइन AD के पैरेलल बनाएंगे, जिसको हम नाम देंगे AD1, अगर AD हमारा C+I है बच्चों, तो हो जाएगा C+I माइनस डेल्टा आई, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे ना बच्चों। जब किसी भी चीज की मार्केट में डिमांड कम हो जाए तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, तो डेल्टा आई मतलब हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर आके करेगा और यहाँ जो गैप होगा, दिस गैप इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप, and this is known as deflationary। why? because the price level decreases। इसके भी रीजन सेम है, क्योंकि रीजन है क्या, अगर सरकार क्या कर देगी, टैक्स रेट बढ़ा देगी, तो हम डिमांड को डेफिसिट डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, वहां पर फॉल इन इम्पोर्ट था, यहाँ हो जाएगा राइज इन इम्पोर्ट्स, क्योंकि बच्चों हमारी इम्पोर्ट्स ज्यादा हो जाएंगी, हम दूसरी कंट्री से ले रहे हैं, ये भी एक रीजन है। अगर हमारी राइज है इम्पोर्ट में, तो हमारा फॉल है एक्सपोर्ट में, और इन्वेस्टमेंट पे भी हमारे कम इफेक्ट पड़ेगा, मतलब फॉल हो जाएगी, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो बच्चों हम क्यों उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इम्पैक्ट वही तीन चीजों पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि डिमांड नहीं है। दूसरा इफेक्ट इन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर भी हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल डाउन होगा। आप ही बताओ, आप किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो और उसकी डिमांड एकदम से कम हो जाए, तो लोगों को आप व्यापार दोगे काम करने के लिए कि आओ मेरे यहाँ काम करो, नहीं, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो जाएगा, और साथ में इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल, मतलब प्राइस लेवल भी बच्चों डाउन होगा। तो हमें आज की क्लास में बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया है, आप उसे तैयार कर लेना। हमने पढ़ा एक्सेस डिमांड, उसका हमने डायग्राम पढ़ा, साथ में हमने उसके इम्पैक्ट्स और रीजंस पढ़े, साथ में डिफ्लेशनरी गैप मतलब डिक्रीज इन डिमांड, तो उसका भी हमने इम्पैक्ट, उसके रीजंस, उसका मीनिंग पढ़ा, उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। इस तरीके से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश हुआ, डिफ्लेशनरी एंड इन्फ्लेशनरी गैप। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है इस चैप्टर का, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, वो है मेजर्स टू कंट्रोल द एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। क्या क्या मेजर्स हैं, तो 3 मेजर्स बताऊंगी मैं आपको, और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज आप उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।